जनरली मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 20 से 40% के मूव जो है वो स्टॉक्स लेते हैं। आपने कितना ही अच्छा एनालिसिस किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन द थिंग इज आप अगर मार्केट को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आज आप स्टॉप लॉस लेंगे तो कल आप जो बड़ा प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। हम मान के चलते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ हुई है, तो इसका पीछे का जो स्विंग लो था वो आपका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट माना जाएगा। इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। द थिंग इज यहाँ से ट्रेंड बनेगा, ये पक्की बात है। आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है दैट इज टोटली अप टू यू। अब मैं ये नहीं कहता कि 3.5 गुना हर स्टॉक में मिलेगा आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको ये स्विंग मिला कि नहीं मिला। मैं चाहता हूँ मैं फेलियर भी दिखाऊं, ये भी समझाऊं कि खाली सक्सेस नहीं होती है, समटाइम्स स्टॉप लॉस आल्सो गेट्स इट, तो वो भी हमें देखना है। मैं आगे चलूं अगले एग्जांपल पे। सर जब भी हम 52 वीक हाई या मोमेंटम स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें डर लगता है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो स्टॉक पलटेगा पक्का। और बहुत बार ऊंचाई से लोगों को डर लगता है कि यार इतना तो भाग गया है, अब और कितना भागेगा, यहाँ से तो पक्का पलटेगा। तो इसके लिए सभी या काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं कि बॉटम पिकिंग जिसे हम कहते हैं कि स्टॉक ने अच्छा बेस बना लिया, अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, या इससे नीचे तो नहीं जा सकता, यहाँ पे मैं खरीद लेता हूँ। देखो ऐसा तो नहीं है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। आप चाहे 52 वीक हाई पे काम करो या बॉटम पे काम करो, यू हैव टू यूज स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप कह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा। बॉटम के बाद में जो बड़ा ट्रेंड बनता है तो कुछ इंडिकेशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटम बनने का खाली ये एक ही मेथड है, देखो बॉटम के अलग अलग मेथड है, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड है। अगर ये मिल जाए, इसका मैं स्कैनर भी आपको बताऊंगा आपको कैसे देखना है। अगर ये मिल जाए तो इसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कुछ कंडीशंस है जो मैंने यहाँ लिखी है। हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स आफ्टर बॉटम फॉर अ बिग ट्रेंड। ओके, बिल्कुल। पहले हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड की स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ गया हो। फिर चाहिए हमें बेस बिल्डिंग। मैं इसको एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए ये स्टॉक था और ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ गया, ओके प्रॉपर। उसके बाद बेस बिल्डिंग हो रही है, तो मानो यहाँ पर जैसे जो है वो बेस बिल्डिंग जो है वो उसकी चल रही है। फिर चाहिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। अब ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। इसका मतलब हो गया एक ही रेजिस्टेंस जोन के पास जाकर स्टॉक जो है बार बार रिवर्स हो रहा है। ओके, मतलब उसको काट नहीं पा रहा है, तभी हमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि बेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसको फाइंड कैसे करना है वी विल डिस्कस दैट लेटर, लेकिन ये कंडीशन है। तो डाउन ट्रेंड हो गया, बेस बिल्डिंग हो गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन फाइंड हो गया। अब क्या चाहिए, उसका ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट नॉट ऑन द डेली चार्ट। आपको बड़ा ट्रेंड चाहिए तो आपको वीकली चार्ट चाहिए, और वीकली लेने का अनदर रीजन, वो अनदर रीजन शायद बहुत से लोग समझ जाएंगे जो टेक्निकल जानते हैं। वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेस बना, वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहता है, हो सकता है डेली चार्ट पे क्लोज करा के फिर से टैंक करा दे। वीकली अगर क्लोज आ रहा है तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि वहां पे शायद बुल्स बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई वीकली क्लोज हुआ है। सो हमें उसका ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हमें राइड करना है उसमें। यहीं से आपको बड़े ट्रेंड्स जो है सर वो अवेलेबल होंगे, और बहुत बड़े ट्रेंड मिलेंगे, लेकिन उसमें ट्रेलिंग एसल इंडिविजुअल जो भी ट्रेड कर रहा है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। बाकी देखिए जनरली मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 20 से 40% के मूव जो है वो स्टॉक्स लेते हैं। 20% के आसपास के मूव्स मैंने देखे हैं, और अगर लंबे राइड देखें तो सर कई स्टॉक कई कई गुना भी होते हैं। नॉट लाइक कि हर स्टॉक होगा, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। आपने कौन सा पिक किया है क्या नहीं, देखिए आपने कितना ही अच्छा एनालिसिस किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन द थिंग इज आप अगर मार्केट को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आज आप स्टॉप लॉस लेंगे तो कल आप जो बड़ा प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। बिल्कुल। अगर स्टॉप लॉस से आप डरेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है प्रॉफिट, बिकॉज वही ख्याल आएगा जो आपने बताया था, मैं लेता हूं गिरता है और मैं बेचता हूं चढ़ता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, फॉलो डिसिप्लिन। ओके, ये मत सोचिए, मैं यही कहूंगा सबसे, ये मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट कमाना है, ये सोचिए मुझे प्रोसेस कमाना है। ओके, मुझे डिसिप्लिन कमाना है। जब आप डिसिप्लिन कमाने की तरफ जाएंगे सर, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, उसका आना ही पड़ेगा, उसको प्रॉफिट आए बिना रहेगा ही नहीं फिर तो। इसको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पर जरा देखिए, ये आपको जैसे एक चार्ट दिख रहा होगा, फर्स्ट और सॉल्यूशन का चार्ट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया हुआ है, मेरे चैनल पे भी मैंने इस थ्योरी को बहुत बार डिस्कस किया है, मेरे हमारे खुद के चैनल पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एज यू कैन सी, ये आपको एक गिरावट दिख रही है। आप सभी दर्शकों को एकदम साफ साफ ये गिरावट नजर आ रही होगी कि एक डाउन ट्रेंड है। ये तेजी आपसे मिस हो गई तो हो गई, अब इसको तो भूल जाना। ये डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद ये बेस दिखा आपको, बिल्कुल ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बनता हुआ सबको नजर आ रहा है, राइट। ओके, किसी से ये मिस हो गया, देखो एकदम इसके पास में दूसरा बेस तैयार है जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन लगा हुआ है। आप चाहे तो नीचे वाले बेस पे ले लो, चाहे तो ऊपर वाले बेस पे ले लो, क्योंकि दोनों पास पास है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ हुई है,
तो इसका पीछे का जो स्विंग लो था वो आपका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट माना जाएगा। यानी अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग खेल रहा है, और स्विंग देखिए जनरली 15 से 25% के लिए खेले जाते हैं, अब उसमें 20% भी होता है, कोई 15%, कोई ऐसा सोचता है कि 15% पे हाफ खा लेता हूँ, 25 पे हाफ खा लूंगा। डिपेंड करता है अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर। तो वो 15 से 25% के हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो स्विंग्स जो है वो लोग खाते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और कई लोग एक तरीका और भी यूज करते हैं, वो ये देखते हैं कि यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहां पर हम चलते हैं ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे हमने माना 20 रुपए का है एग्जाम्पल के लिए, तो वे कहते हैं अगर 20 रुपए का डिफरेंस है तो पहला टारगेट 20 रुपया, दूसरा 40 रुपया। तो कई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके काम करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस है, इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। द थिंग इज यहाँ से ट्रेंड बनेगा, ये पक्की बात है। आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू। आपको कितना बुक करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। ट्रेंड बन जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और जो बॉटम लगा है वो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म एंट्री कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लेवल को फॉलो करे, शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म को फॉलो करे। ओके। अब यहां से आप उस जगह ट्रेंड को देखिए सर, कितने गुना हो गया, कितने गुना यहाँ पर ये जो है वो लगभग जो है भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 100-120 के आसपास था, 3.5 गुना के आसपास का प्राइस आपको दिख रहा होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि 3.5 गुना हर स्टॉक में मिलेगा आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको ये स्विंग मिला कि नहीं मिला। अगर किसी को स्विंग चाहिए, तो कोई मोमेंटम राइड करना जानता है कि चलो मैं राइड करता हूँ, तो उसको मिला ना अपना राइडिंग का। अब इससे ज्यादा वो क्या ही एक्सपेक्ट करता है विद द लिमिटेड रिस्क। ओके। और बाकी देखिए मैं इतना ही कहूंगा, स्ट्रेटेजी समझने से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट आपके पास अगर है तो आपको पैसा मिले। मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस्ड एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। मैं और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, देयर आर 50 एग्जांपल्स विद मी जिसमें मैंने काम किया हुआ है और जो मेरे साथ है, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जिनमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो दैट पब्लिक को एक ऐसा रिव्यू मिले जिसमें कि उसको खाली सक्सेस ना दिखे। मैं चाहता हूं मैं फेलियर भी दिखाऊं, ये भी समझाऊं कि खाली सक्सेस नहीं होती है, समटाइम्स स्टॉप लॉस आल्सो गेट्स इट, तो वो भी हमें देखना है। मैं आगे चलूं अगले एग्जांपल पे? बिल्कुल सर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अभी जैसे आपने रिसेंट में ही एक कंपनी है, नाम सुना होगा शायद आपने कंपनी का, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एक्सटर्नल, जो कि जोमेटो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था वहां पे, ताकि आप चीजों को समझें। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, अगर हम देखो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो देयर इज नो एंड फॉर दैट। सिंपल रखेंगे तो बहुत बेटर है। ये गिरावट है, गिरावट के बाद ये आपको दिख रहा है कुछ कंसोलिडेशन, कुछ नजर आया सर, कुछ नजर आ रहा है, बेस फॉर्मेशन हो गया सर। ओके। और इस बेस के बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन दिख गया, ब्रेकआउट हो गया, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। नाउ चेक क्या हुआ है उसके बाद में। इफ समवन आस्क की प्राइस एक्शन से मुझे समझ नहीं आ रहा, अब इसमें आप ईएमए लगाना चाहो योर चॉइस, इसमें आप इंडिकेटर लगाना चाहो योर चॉइस। सारा जो भी इंडिकेटर या फिर आप कह लीजिए ये आरएसआई वगैरह ईएमए, ये खुद को कहां से इनकी जो आप ये कह लीजिए कि इनका जो ये डिराइव करते हैं प्राइस से ही, सब चीजें कहां से आती है, वो प्राइस से ही आ रही है ना। बिल्कुल, प्राइस एक्शन से ये खुद को बना रहे हैं। अगर हम कहें कि इनका बर्थ कैसे हो रहा है, तो वो प्राइस एक्शन से हो रहा है। उसके बाद आप इसमें कुछ भी नाम दे दीजिए, चलिए मैं कहता हूं वीकली ईएमए लगा लीजिए, डेली जो करना है वो कर लीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। वो आपकी प्रॉफिट बुकिंग का एक आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन एंट्री एंड सेटअप वो आपको प्राइस एक्शन पे ही मिलेगा। बिल्कुल, उसमें आप कुछ भी चाहे डाल लीजिए। अगर आप ईएमए को भी देखेंगे तो आप एक रेजिस्टेंस कटने के बाद ही आते हैं। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें, किसी को भी कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या मिला, प्राइस एक्शन। और ये प्राइस एक्शन मैं फिर कह रहा हूं जिसने 12th पास करी है वो भी कर सकता है, किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट माइंड सेट इज समथिंग जो आपके पास होना चाहिए, बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर और भी ऐसे एग्जांपल चाहते हैं तो मैं कुछ एक फेलियर जो है वो एग्जांपल पहले दिखाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और मैं एक कंपनी का नाम यहाँ आपको बोलूंगा, आप टाइप करिए। द कंपनी नेम इज GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। यस, इसको आप एक बार जरा, यस ये वाली कंपनी मैं ये दिखाना चाहूंगा ताकि ऑडियंस को ये समझ आए कि हर कंपनी कोई 200% का रिटर्न नहीं देती है। क्यों स्विंग किया जाता है वो भी समझो। एज यू कैन सी डाउन ट्रेंड, आप सर यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में ये जोन नजर आ रहा है, जोन आपको नजर? बिल्कुल,
कितनी बार है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, हम्म ब्रेकआउट हुआ। अब वो मैंने 15 से 25% वाली बात कही, वो आपको समझ आ रही है क्यों कही थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इसने कितनी बार सपोर्ट लिया, बार बार लिया। जैसे ये सपोर्ट टूटा पूरा ट्रेंड चेंज हुआ था। सो हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब सपोर्ट टूट रहा है इंपॉर्टेंट 2-3 बार बनने के बाद, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इसने लॉन्ग टर्म में नहीं दिया रिटर्न्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न्स दिए थे। सो हर स्टॉक लॉन्ग टर्म में उतना ही परफॉर्म करेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन Correct. आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा। ये 15 से 25% वाला मूव कम से कम आपको मिलेगा। आफ्टर दैट इट इज अप टू यू, हाउ वुड यू लाइक टू राइट। कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे 25% आ गया ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हाफ बुक करते हैं, रिमेनिंग हाफ कॉस्ट के साथ रखेंगे। दैट इज टोटली अप टू यू यार। बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल पर्सन की डिपेंड करता है कैपेसिटी, होल्डिंग पावर एंड उसकी मेंटेलिटी के ऊपर। आप कहें तो मैं आगे और एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, और आज की डेट में कैसे मिलेंगे उस पर भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज की डेट में कैसे मिलेंगे उस पर बात करते हैं पहले। चलिए आइए फिर यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ओपन करिए, यहाँ सर आप टाइप करिए स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, क्योंकि ये ज्यादातर वही स्टॉक्स होंगे जो 52 वीक लो से एक नया रिवर्सल ले रहे हैं। बिल्कुल ये आ गया स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, इस पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ मैंने मॉडिफाई किया है स्टॉक्स नियर 52 वीक लो चार्टिंग, क्योंकि बिल्कुल। चार्टिंग पे वो सारी चीजें आती है। नियर 52 वीक लो पे गए, ओके। और यहाँ पर हमें एक फिल्टर डालना है, वही जो हमने वहां यूज करे थे। जैसे यहाँ पे आ रहा है नियर 52 वीक लो, अब हमें यहाँ पे एक फिल्टर डाल देना है कि स्टॉक्स अप बाय 15% और 20% फ्रॉम 52 वीक लो। ओके यानी जो कंपनी मतलब बॉटम बना के हाँ। 15-20% ऊपर आ चुकी है, मैं उनकी लिस्ट ले रहा हूं। तो आप ठीक है। 15% का यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे प्लीज टाइप करिए स्टॉक्स अप बाय 15% फ्रॉम 52 वीक लो। अब आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए एक बार। अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका जो फिल्टर है वो बना देगा कि वो कंपनी जो 52 वीक लो से थोड़ी ऊपर बहुत है। ऊपर आ चुकी हो, तो ये उसका ऑटोमेटिक फिल्टर क्रिएट करेगा। लेकिन हमने एक और लगा रखा है नियर वाला। अब हम चाहें तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जो हमने नियर वाला देखा था, अगर हम खाली उसको लगाएंगे तो उनकी लिस्ट आएगी जो नियर है। लेकिन बिल्कुल नियर में सर वो भी हो सकते हैं जो नया बॉटम बनाने वाले हो। हाँ हमने सिर्फ चार्टिंग की वेबसाइट खोलने के लिए किया है और कुछ नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटाया, इसको रन करेंगे और रन करने के बाद ये कंपनीज है जो कि 52 वीक लो से 15% ऊपर की रेंज में जो है वो चल रही है। ओके हमें इनमें चेक करना है बेस कहां बन रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। क्यों ना हम उन कंपनीज को ले जो 200 और 50 EMA के ऊपर हो, ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आने वाली कंपनीज ही मेरे सामने आए, और कोई कंपनीज आई ही ना जो कि नीचे चल रही हो। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे लिखना है, आप इसको एक बार डिलीट कर दीजिए टोटल। हाँ, अब यहाँ पे एक बार आप टाइप करिए, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। स्टॉक्स ट्रेडिंग अबो 250 EMA, 200 एंड AND 50 EMA। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। आई होप आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे। ओके सर, जनरेट कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा। ये लो, ये वो कंपनीज आ गई। अब सर जरा एक बार ये देख लीजिए कि अभी जो है यहाँ पे अभी 625 कंपनीज हमारे सामने आ रही है। तो 625 कंपनीज अगर आ रही है तो यानी कि इसमें से बहुत सी ऐसी है जो कि लिक्विड नहीं है। बिल्कुल मार्केट कैप, अगेन वही फिल्टर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे टाइप करिए मार्केट कैप, और यहाँ पर हमने लगाया मार्केट कैप लीगेसी, मार्केट कैप फंडामेंटल। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, ये वाला ये यूज करना है हमें। और इसको हमने यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है शुभ सर, और यहाँ पे नंबर रहेगा, और यहाँ पे हमें यूज करना है 500 करोड़। तो 500 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज है वही आएगी। रन स्कैन। अब जरा देखना आप कितना कम हो जाती है नंबर ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये आ गई हमारे पास में 340 स्टॉक्स। अब एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, स्कैन रन हो चुका है और हमारे पास 340 कंपनीज का डाटा है। तो ये कौन सी कंपनीज है जो कि 15% ऊपर है। इसको अगर मैं 20% करना चाहूँ तो यहाँ 1.20 कर दूंगा। एक बार आप 1.20 करते हैं, फिर जरा और देखिए ताकि ऑडियंस को समझ आए कि किस तरीके से स्कैनर बिल्ट होता है। यहाँ पे रन स्कैन किया, ये स्कैन रन हो गया। अब जरा नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखिए 334, मतलब और कम होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये स्टॉक्स आ गए। इनमें से हमें वो चाहिए जो कि बेस बना रहे हो। तो अब अगर हमें वो चाहिए तो यहाँ परसेंटेज चेंज का ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करोगे, आप हर हफ्ते या डेली अगर इसमें से वो लिस्ट निकाल सको कि जो कि आज की डेट के विनर्स हैं, तो समझ लीजिए वो बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी रेंज में आ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, यहाँ पे एपेक्स फ्रोजन फूड है, हम इस पे चलते हैं। आइए जरा एक बार यहाँ पे आप एपेक्स फ्रोजन फूड को खोलिए, देखते हैं चार्ट पे क्या आता है। ये आ गया सबसे ऊपर अपेक्स फ्रोजन। हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, हमने इसका चार्ट देखा है अभी। नाउ सी दिस वन,
यहाँ पे क्या हुआ है, नाउ सी ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े बेस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा कोई बेस बना ही नहीं था, फिर से नीचे आया, कोई बेस नहीं बना, अब ये इस जोन पे एक बेस बना सकता है, सी दिस वन, और ये कितने बड़े अपने ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। आपको और ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इसको। यस, इतने बड़े बड़े बेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अगर कोई सोचे बिना रिसर्च के मिल जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको देखो थोड़ी बिल्कुल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। चलिए मैं एक कंपनी आपको अभी की डेट में नाम आप टाइप करिए, जैसे आप लिखिए अमरा राजा, जो एनर्जी एंड बैटरी से रिलेटेड है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं, अभी तक बेस बन रहा है, रेडी नहीं हुआ है, सी दिस वन। यहाँ पे इसको मैं एक बार यहाँ पे, चलिए यस आ गया, यहाँ पे देखिए गिरावट आ चुकी है, बेस बन रहा है। अब सोचिए आपको कोई एनालिस्ट आके बोलता है कि अमरा राजा 2 साल में 5 गुना हो जाएगा, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको भी कोई बोलेगा ही कि 2 साल में 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। सिंपल मेरा एक ही स्टेटमेंट रहता है, इस बेस का ब्रेकआउट करके ही होगा ना, तब देखेंगे। ओके। क्योंकि अभी अगर मैं घुस गया ना, हाँ। आई डोंट नो ये इसको टेस्ट करने आएगा, इसको या इसको, और कितना लंबा वो 6 साल आप हाँ। अपेक्स का देखा ही था, तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट वही होता है। आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, टाटा ग्रुप की कंपनी पे, बिल्कुल। नाम सुना है टाटा टेक का? हाँ। आईपीओ के बाद में क्या हुआ है, जस्ट टाइप करिए आप एक बार टाटा टेक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, टाटा टेक्नोलॉजीज, यस। अब जरा आप इसको देखिएगा, सी दिस वन, गिरावट, ये देखो 2 बार तो इस जोन पे कर चुका है, यहाँ मैं लगा देता हूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए, ये देखो 2 बार कर चुका है, तीसरी बार आपको लगता है सीधा ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिलेगी, फिर जाएगा तो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन क्रिएट, और फिर करो तैयारी, क्योंकि ऊपर की सवारी जो है वो शुरू होने वाली है, तो तैयारी जीत की तो होगी फिर तो, ठीक है। बिल्कुल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे देखना है चीजों को। और देखिए मैं फिर कहूंगा एक चीज, हम कितनी एनालिसिस कर लें, हम कितना ही स्ट्रेटेजी सीख लें, अब आप मुझे बोलें कि क्या ये आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, जी नहीं, मेरी एक्चुअल जो रियल स्ट्रेटेजीज है वो तो देखिए मेरे जो एकदम कोर्स के कंटेंट होंगे वहां पे आएगी, और वहां पे सारी चीजें डिस्कस होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए, जिनको मैं अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं दे रहा, लेकिन एक छोटी सी चीज दे रहा हूँ कि आप सिंपल प्राइस एक्शन को देख के अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए, तो आपको वो पॉइंट बता दिए हैं मैंने। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को कहूंगा, जैसे हमने पॉइंट डिस्कशन किए, सब कुछ करे, इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट में एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो हर ट्रेडर इन्वेस्टर के पास नहीं होती। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, ये यहाँ से ऊपर जाके भी स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो सर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यहाँ पे बेयर्स जो है वो हावी हो चुके हैं, आई शुड एग्जिट। बिल्कुल, ये सब में नहीं होती है का एक इम्पोर्टेंस, यस, वो सब में नहीं होती है, यस, वो सब में इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म में इतने टाइम बाद ऊपर आए, और वो क्यों नहीं होते उसका एक रीजन बताऊंगा। उनको लगता है मेरा एसएल खा के भाग गया, तो सिंपल आंसर है वो प्रीवियस स्विंग ही काटे, तो फिर घुस जाओ, कितनी बार वो खा लेगा आपका एसएल। ऐसा नहीं होने वाला है कि हर बार, अगर उसने बड़ा ट्रेंड बनाना है तो वो आपके एसएल खाने के लिए नहीं बैठा है, आपको प्रोसेस और डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, मार्केट पैसा अपने आप दे देगा आपको। सो ये सिंपल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है। क्या यही स्ट्रेटेजी जिससे बॉटम बनते हैं? आंसर इज नो। कई बार ऐसा भी हो सकता है सर कि स्टॉक ऐसा आके ऐसा चला जाए, तो दैट इज डिफरेंट केस, हम उस केस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आज इस केस को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कंडीशंस जो थी वो मीट करने वाला अगर कुछ होता है, तो उसके बाद जो ट्रेंड मिलता है वो आपने देख ही लिया है। बिल्कुल। तो आई होप आपको ये जो 6 कंडीशन सर ने बताई है वो सही से आपने नोट कर ली है, एंड इसके थ्रू हम कैसे बॉटम आउट स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड उसमें एक प्रॉपर एंट्री का क्राइटेरिया क्या बनाते हैं हमारा, वरना आपका जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत लंबा हो सकता है, 6 साल से भी ज्यादा हो सकता है। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये वीडियो में। अगर मजा आया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, और ये बताइए आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए एंड किस टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके हमें उसके बारे में बताइए ताकि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आ पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।